जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए मित्रों, आज हम ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार सा या किसी प्रकार के कार्मिक लोग हैं, तो वह कार्मिक लोग हमारे जीवन में हमें क्या लेसन सिखाने आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। जी दोस्तों, शायद कुछ अटपटा लगेगा मैं इसके बारे में कहूँगी तो, लेकिन ये बात सही है कि हमारे जीवन में जब भी कोई कार्मिक आते हैं तो हमें कुछ न कुछ लेसन सिखाने ज़रूर आते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग यहाँ समझ नहीं पाते हैं और लगता है कि ये तो ऐसी है, ये तो हमारे जीवन में ऐसे ही आए हैं तो चल दिया तो आ गया, ऐसे सोचते हैं या टाइम पास समझ लेते हैं और वहाँ कर्म को करते ही जाते हैं। फिर उसके बाद इतने बुरी तरीक़ा से घिर जाते हैं उस कार्मिक सिचुएशन में कि हम उससे निकल ही नहीं पाते हैं या फिर उभर नहीं पाते हैं। तो आज हम इससे कैसे लेसन सीखे और इससे कैसे बचे, उसके बारे में आज हम आप सभी को बताएंगे दोस्तों। जी दोस्तों, अक्सर देखते हैं कि कार्मिक लोग, चाहे कोई थर्ड पर्सन हो या दो हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बीच में किसी कार्मिक रिलेशन थर्ड पर्सन जैसे आ जाना, या कभी कार्मिक रूप में माता पिता भी होते हैं, पुत्र होते हैं या मित्र होते हैं या दोस्त होते हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो इनको भी कार्मिक कहा गया है दोस्तों। अगर इनके ज़रिए से आपके रिलेशन में किसी प्रकार का दिक्कत आया है या इनके कारण आपके करियर में किसी प्रकार का परेशानी आया है तो इनको कार्मिक कहते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं और उस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे हैं तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ये लोग हमारे जीवन में हमें कुछ न कुछ लेसन सिखाने आते हैं। जिस कार्य को हम नहीं कर पाए रहते हैं उसके बारे में हमें यह सब सिखाने आते हैं। लेकिन अगर हम ईश्वरीय मार्ग पर चल दिए या ईश्वरीय मार्ग को धारण कर लिए, अध्यात्म मार्ग में आ गए, अपने मार्ग से नहीं भटकते हैं, तो हम इस लेसन को सीख जाते हैं और हम सही मार्ग पर चलते हैं, जिसके कारण यह कार्मिक पैटर्न हमसे छुटकारा पा जाता है। तो हम इसके लिए क्या करें दोस्तों? अक्सर देखते हैं कि यह कार्मिक इसलिए आता है क्योंकि हमने अगर किसी पूर्व जन्म में या पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ कर्म किया है, किसी को दुख दिए हैं या किसी के साथ चीट किए हैं या धोखा दिए हैं या अनगिनत उसके साथ बुराई किए हैं, तो वह जो व्यक्ति रहता है वह किसी न किसी स्वरूप में जिस भी जन्म लेते हैं हम उस रूप में ज़रूर आएगा और हमसे वहाँ एक बदले की भावना के अनुसार रहेगा, हमसे ज़रूर टकराएगा और मुलाकात होगा और हमसे वह बदला ज़रूर लेगा। लेकिन हम उसको बदला नहीं समझते हैं, हम समझते हैं कि ये तो हमारे मतलब लाइफ में ऐसे ही आ गए या हम ऐसे ही इत्तेफाक एक दूसरे से मिल गए, ऐसे सोचते हैं। कार्मिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कार्मिक यह कहलाता है कि अगर आपके उस सिचुएशन या रिश्ते में या किसी दोस्ती मित्रता में आपको परेशानी दे रहा है, दिक्कत जा रहा है और आप उससे इतना घिर गए हैं कि आप उससे तकलीफ़ में हैं, उसके साथ तकलीफ़ ले रहे हैं, कष्ट में है, दुख में है, वह आपको दुख दे रहा है, तो उसको मानो कि वह आपके लिए कार्मिक है दोस्तों। क्योंकि ये ऐसा होता है, जब भी हमारे जीवन में हम किसी को दिए रहते हैं तो वह रिटर्न हमारे जीवन में वापस ज़रूर आता है। अगर ऐसा है तो अगर आप अपने लाइफ में अगर ऐसा नहीं चाहते तो जीवन में कभी कार्मिक कार्य जैसे कि दूसरों को परेशान ना करे, किसी के साथ छल ना करे, किसी के साथ कपट ना करे या अपने पार्टनर के साथ चीटिंग धोखा इस टाइप का काम ना करे। अगर हम उसे देते हैं तो वह नेक्स्ट जो पूर्व जन्म है उसमें ज़रूर आपके साथ वापस आकर वैसे ही आपके साथ होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर ऐसा किसी और दोस्त के साथ, मित्र, अदर पर्सन के साथ आप बना लिए हो तो दूसरे को चीटिंग कर रहे हो, दूसरे को झूठ बोलकर उनके साथ गलत काम कर रहे हो, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए मित्रों, क्योंकि यह सब बुरा कर्म है। हम बुरा कर्म कर तो लेते हैं लेकिन उस कर्म का क्या फल मिलेगा हमें
यहाँ मालूम नहीं रहता। हमें लगता है ये तो हमारा ऐसे ही है, चॉइस है, ये तो हमने टाइम पास कर दिया, हमारे साथ कौन क्या कर सकता है। लेकिन कौन क्या कर सकता है इसको मत देखो, क्योंकि वहाँ यूनिवर्स बैठा है ऊपर में। भले इंसान नहीं देखता लेकिन भगवान तो देखता है ना। भगवान को सब पता रहता है कि कौन व्यक्ति क्या कर्म कर रहा है, कौन व्यक्ति किसके साथ चीट कर रहा है, कौन व्यक्ति किसके साथ फरेब कर रहा है, कौन व्यक्ति किसको धोखा दे रहा है। यह सब उन ईश्वर को पता रहता है। वह ईश्वर आपको गाइडलाइन किसी न किसी माध्यम से सचेत भी करते हैं कि तुम यह कर्म ना करो। किसी इंसान के माध्यम से या किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से आपको सलाह देने की भी कोशिश करते हैं, समझाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन हम अपने जीवन में जानबूझकर ये सब कर्म करने लग जाते हैं और हमें लगता है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है दोस्तों। यह बाद में हमें बड़ी उलझन, दिक्कत, परेशानी और वह उन गहरी परिस्थिति में डाल देते हैं जो हमें उन सिचुएशन से निकलना मुश्किल हो जाता है। आप देखोगे कि किसी के फैमिली में इस तरह दिक्कत परेशानी हो जाता है कि लोग अपने घर परिवार को ही ढंग से खुशी नहीं दे पाते हैं। अगर कार्मिक सिचुएशन में रहते हैं तो इधर का उधर जगल करते रहते हैं, उनको अपना सच्चाई नहीं बता पाते हैं कि मैं ऐसा ऐसा प्रॉब्लम में हूँ। क्यों बताएगा? क्योंकि उनका झूठ सामने आ जाएगा उनके पास, इसलिए वह ऐसा नहीं करता। लेकिन मेरी मानना है कि आप अगर सच्चे हैं, अगर आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं तो आप जितना जल्दी हो सके अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करें, अच्छे कर्म करें, अध्यात्म मार्ग में रहे। अगर किसी प्रकार से यह बुरा कर्म किया है तो ईश्वर से क्षमा मांगे, उसे प्रार्थना करें कि हमारे जितने भी बुरे कर्म हैं परमपिता परमात्मा उसको हमसे रिलीज़ करिए और हमें सतमार्ग दिखाइए, ताकि हम आपके अच्छे कर्म हम अपने अच्छे कर्मों को आपके मार्ग में चलकर हम अपना कार्य अच्छा कर सके, लोगों के प्रति भलाई, अच्छी सोच, अच्छी विचार रख सके, दया भावना कर सके और अपने सारे बुरे कर्मों को रिलीज़ कर सके। इसके लिए आप प्रार्थना ज़रूर करिए दोस्तों। आप प्रार्थना कब करेंगे? जब ईश्वर से जुड़ेंगे, क्योंकि जो मनुष्य ईश्वर से जुड़ता है, जो मनुष्य ईश्वर से कनेक्ट होकर ध्यान अध्यात्म मार्ग पर रहता है, अच्छे कर्म करता है, उसके मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं रहता और अच्छी सोच रखता है और उनको लगता है कि मैंने जो गलती किया उसके लिए सामने वाला को मैं क्षमा भी मांग लेता हूँ, मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ऐसा सोच या भावना रखता है तो जो वो व्यक्ति का कर्म है वह रिलीज़ ज़रूर होता है दोस्तों। आप अपने मन को पवित्र रखिए, आप अपने उन गुनाहों को पवित्रता के साथ कबूल करिए कि हाँ मैंने आपके साथ ऐसा किया है। अगर आप प्योरिटी के साथ चलेंगे तो आपका कर्म भी वह जो जितने बुरे कर्म है वो रिलीज़ हो जाता है और अच्छे कर्मों की ओर आप ध्यान रहेगा आपका। आप सतमार्ग में रहोगे, भगवान के दिखाए हुए रास्ते में चलोगे तो आपकी जितनी भी परेशानी है, जितनी भी कार्मिक सिचुएशन है वह दूर हो जाता है। आपका मन शांत लगने लगेगा, आपको हील मिलेगा। क्योंकि हील इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, क्रोध रहता है मन में, गुस्सा रहता है। इन सभी को अगर आप ऐसे त्यागना चाहते हैं तो आप ज़रूर ध्यान, कीर्तन, भजन, सकारात्मक सोच, नेचर से जुड़िए, प्रकृति से, पशु पक्षियों इनसे प्रेम करिए, किसी के प्रति द्वेष भावना ना रखिए, सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक बने और अपने मन को शुद्ध रखते हुए, पवित्रता रखते हुए उस परमात्मा से अवश्य जुड़िए, उसे प्रेयर करिए, उसे प्रार्थना करिए, अपने लिए भी भला सोचे और दूसरों के लिए भी भला सोचे दोस्तों, क्योंकि यही हमारे कर्मों को रिलीज़ करता है। अगर हम जिस दिन उस यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल और परमपिता परमात्मा से जुड़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं इतना ही कहती हूँ। इसी के साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें दोस्तों।